छोटे छोटे बच्चे तब गांव में शराब नहीं पीते थे। हम लोग 40 साल जूझते रहे, कितना पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर, कितना प्रचार करते करते हम लोग थक गए। जय गुरुदेव मिशन की एक पीढ़ी समाप्त हो गई प्रचार करते करते। लेकिन आपके बदायूं जिले में आज उल्टा हो गया। शराब पीने वाले घटे कि बढ़े, मछली खाने वाले घटे कि बढ़े? कभी आप इस पर विचार करते हो? और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हम लोग रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको रामराज कहा जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बदायूं जिले में मांसाहार और शराब, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं होता। शराब गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है। मछली खाना सनातन धर्म में नहीं आता। आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। इसमें कोई मुसलमान भाई तो आज हमारी सत्संग सभा में दिखाई नहीं दे रहा। आगे दिखाई देंगे, समय आ रहा। आपके बदायूं जिले में बहुत मुसलमान भाई रहते, लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी मुसलमानों को सुनाने जाओगे झगड़ा हो जाएगा। ए वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, इस शाकाहारी सनातन धर्म का संदेश अभी बदायूं के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। मुसलमानों को सुनाने का समय कई साल के बाद अभी आएगा। आप सब लोग यहाँ हिंदू ही बैठे हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है। फिर भी हिंदू जनता, मुसलमानों को भी छोड़ दिया जाए, उन पर कोई कमेंट नहीं, क्योंकि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है। 80% भारत में हिंदू रहते। एक तरह से इसको हिंदुओं का देश कहा जाता है। वैसे प्रजातंत्र में किसी धर्म और जाति का देश नहीं बनता। और जय गुरुदेव मिशन भी मानव धर्म के प्रचार में लगा। वहाँ हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं, लेकिन फिर भी भारत की धरती पर 80% हिंदू रहते। आज 80% हिंदू में, यानी जितने हिंदू भारत में रहते, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। ये आंकड़ा है भारत का। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। रामायण गीता वेद भागवत आपको मना करते रह गए, कथा कीर्तन भी चलता रहा, लेकिन नहीं कोई रोक पाया, धर्म को पतन के से नहीं बचा पाया, और हमारा धर्म पतित हो गया, धर्म का पतन हो गया। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण, भारत के बड़े बड़े धर्म गुरु मेहनत करते रह गए, नहीं संभाल पाए जनता को। इसके लिए राजनीतिक लोग भी दोषी हैं, भारत के धर्म गुरु भी दोषी हैं। जय गुरुदेव मिशन अकेले क्या करेगा बताओ आप? भारत के सबसे बड़े हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य कहे जाते, इनकी संख्या 4 बताई जाती। इन्होंने भी भारत की जनता से कभी ये नहीं कहा कि शाकाहार का क्या महत्व है। रामायण गीता में मांस और शराब के लिए लिखा है कि नहीं लिखा? भारत की जनता के जो मन में आया वही पूजा शुरू कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं। गांव गांव में हमारे पंडित पुरोहित बड़े बड़े विद्वान धर्मगुरु बैठे थे, उन्होंने भी कथा कीर्तन तो करते रहे, लेकिन भारत की जनता को ये समझाने का प्रयास नहीं किया कि शराब और मांस मनुष्य के लिए अच्छा है कि बुरा है। भारत की जनता मनमाना आचरण में लग गई, जो मन में आया वही धर्म शुरू कर दिया। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे,
अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। अरे कहा महाराज इससे भी तो मुक्ति मिल जाएगी। कहा जय गुरुदेव मिशन वाले तो 50 साल से मुक्ति बांट रहे हैं, लेकिन उनकी मुक्ति थोड़ा कठिन है, दुकान कठिन है, महंगा सौदा है। क्योंकि जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते हैं मुक्ति पाना है तो मछली छोड़ो, मुक्ति पाना है तो अंडा छोड़ो, मुक्ति प्राप्त करना है तो शराब पीना छोड़ दो, मुक्ति प्राप्त करना है तो चोरी कत्ल डकैती छिनैती छोड़ो। बाबा इस जन्म में हमसे ये होने वाला नहीं है। हम मछली छोड़ देंगे, हमारे जबान का टेस्ट मजा बिगड़ जाएगा। कितनों महंगी सब्जी खरीद के आवे, हमको मजा नहीं आता है, लेकिन कितनों सड़ी गली मुर्दा मांस हो, उसमें हमारा मन खूब लगता है। 5 रोटी की जगह हम 10 रोटी खा जाते हैं, भरपेट भोजन। जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते हैं शराब छोड़कर मुक्ति मिलेगी। हम शराब छोड़ देंगे, हमको रात भर नींद नहीं आती, हमको शाम को भोजन भले न मिले, लेकिन 2 बोतल शराब जरूर चाहिए। इसलिए भारत की जनता ने जय गुरुदेव मिशन से मुख मोड़ लिया। जय गुरुदेव मिशन वालों की मुक्ति की दुकान खाली रह गई, खाली है। 50 साल में तो पूरा बदाऊं यहाँ सौदा करता। आज का मिशन 70-75 साल हो गया। आज से जय गुरुदेव मिशन का प्रचार बदायूं में नहीं हो रहा। जय गुरुदेव मिशन के बाद की तमाम दुकानें चमक गई, उसके ग्राहक ज़्यादा हो गए, क्योंकि नकली सौदा सस्ता सौदा था। कहा मंदिर में टन घंटे घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली, कहा मुक्ति इसी में मिल जाएगी। कहने दो जय गुरुदेव वालों को, नाना गुरु नाना पंथ है, मारा सनातन धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। अभी देखो महाकुंभ लगा हुआ था, महाकुंभ में 40 दिन तक मुक्ति बांटी गई। धर्म गुरु लोग भी थे, नेता लोग, सरकार भी थी। इसमें सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया, अरबों रुपया खर्चा हुआ सरकारी खजाने का। भारत के सभी हिंदू धर्म गुरु हजारों हजार की संख्या में 40 दिन तक महाकुंभ इलाहाबाद में डेरा डाले रहे। 40 दिन तक धर्म गुरुओं का सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन चलता रहा। वहाँ से ऐलान किया गया, बाकायदे प्रचार किया गया कि बहुत सुंदर अवसर आया है, मुक्ति का पट्टा करा लो, आओ एक बार महाकुंभ में आ जाओ, गंगा मैया में नहा लो। कहा महाराज हमारे बदायूं में भी तो गंगा मैया। अरे कहा वहाँ नहीं, इलाहाबाद आओ। अरे कहा यही गंगा का पानी तो इलाहाबाद जा रहा है। कहा ना 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 ना, दुकान जहाँ वहीं तो सौदा मिलेगा। इलाहाबाद आओ, प्रयागराज आओ, बदायूं से चले आओ और एक बार गंगा मैया में डुबकी लगा लो, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, टिकट रिजर्वेशन हो जाएगा। दूसरा प्रचार करवा दिया। कहा यह अवसर 144 साल के बाद आएगा। जनता ने कहा 144 साल के बाद कौन जिंदा बचेगा? जो बच्चा आज जन्म ले रहा है वो भी 144 साल के बाद जिंदा बचने वाला। इसलिए दोबारा भी अवसर हमारे आपके जीवन में नहीं आएगा। जनता ने कहा महाराज महाकुंभ में नहाने के बाद मछली तो नहीं छोड़नी पड़ेगी। कहा ना 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 ना, गंगा नहा करके मछली खाते रहना, महाकुंभ नहा करके चले जाओ, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, टिकट मिल जाएगा। अंडा खाते रहना, शराब पीते रहना, चोरी कत्ल डकैती हिंसा हत्या सब करते रहना। टिकट बट रहा है, आओ गंगा मैया में ले लो।
जनता ने कहा बहुत अच्छा अवसर है, भले 50,000 कर्जा हो जाए, कर्जा लेकर चलो प्रयागराज। सारी जन मुसलमानों की नो एंट्री। कहा लेकिन ये मुक्ति केवल हिंदुओं को, मुसलमानों को नहीं। मुसलमानों को रोक दिया गया, क्या आप इसमें नहीं आ सकते, तो गड़बड़ हो सकता। खैर वो तो सुरक्षा के लिए रोका गया। ये मुक्ति केवल हिंदुओं को बांटी गई और करीब 20-25 करोड़ हिंदू गंगा में डूब, इतने भागे दौड़े, कितने दब गए, मर गए, कट गए, पिट गए, अभी तक पता नहीं, खोजा जा रहा कहाँ गए दादा। सरकारें नहीं बता पा रही कि दादा कहाँ चले गए। आपने भी हल्ला सुना होगा। लेकिन महाकुंभ बीत गया। आप इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर पता लगाओ, जहां इतना बड़ा महाकुंभ लगा। इलाहाबाद के लोग तो सब गंगा में नहाए महाकुंभ में, लेकिन आज आप अप्रैल का महीना लग गया, 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त हो गया। सभी धर्मगुरु अपने अपने आश्रम में वापस चले गए, जनता अपने अपने घर में मुक्ति लेकर चली गई। लेकिन आज जाकर इलाहाबाद में पता लगाओ, प्रयागराज इलाहाबाद में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े, मछली अंडा खाने वाले इलाहाबाद में घटे कि बढ़े, करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार इलाहाबाद में घटा कि बढ़ा। तो जब इलाहाबाद में कोई सुधार नहीं हुआ तो बदायूं में महाकुंभ का क्या लाभ मिलेगा? कोई आचरण में अंतर आया? आपके गांव से, आपके बदायूं से भी बहुत लोग महाकुंभ में नहाने गए थे। आज जाकर उनका पता लगाओ, चाल चलन में कोई अंतर आया? नहीं आया। मान लो महाकुंभ बुरा नहीं है, महाकुंभ बुरा नहीं है, होना चाहिए, धार्मिक है, संसार का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन अगर उस गंगा में नहाने के बाद जितने लोग हिंदू समाज के नहाने गए, गंगा के पानी में खड़े होकर कहते, संकल्प लेते, हे गंगे माता, आज आपने हमारे सारे पापों को धो दिया, आज आपने हमको निर्मल कर दिया। आज से हम वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जब घर में बदायूं लौट कर जाएंगी, आज से हम कोई बुरा कर्म, पाप कर्म नहीं करेंगी। आज से हम मछली नहीं खाएंगे, आज से अब हम अंडा नहीं खाएंगे, आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से किसी को धोखा नहीं देंगे, ठगी बेईमानी नहीं करेंगे। तो 20 करोड़ हिंदुओं का सुधार हो जाता। कम से कम 20 करोड़, अगर मान लो, ऐसे तो 60 करोड़ क्या क्या बताया जा रहा है कि सब बढ़ा करके बताया जाता। लेकिन मान लो 20-25 करोड़ अगर हिंदू स्नान किए होंगे तो कम से कम 20-25 करोड़ हिंदू भारत में शाकाहारी हो जाते। हम जय गुरुदेव मिशन के लोगों को कितना संतोष होता, हम लोगों को कम मेहनत करनी पड़ती। अरबों रुपए आपने खर्चा कर दिया 40 दिन तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध मेले में, महाकुंभ में। कोई भारत में धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक सुधार कहीं देखने को नहीं मिला, एक पैसे का। कभी आप इस पर विचार करते हो? सठ सुधरे सत्संगति पाई। धार्मिक आयोजन सत्संग से बड़े बड़े पापी अधम बदल जाते हैं। भारत में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा, और जो मन में वही पूजा फिर शुरू कर दिया। पूजा पाठ करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी से जानकर करोगे तब तो। बिना अपने मन में किताब पढ़ोगे आप, कोई मास्टर नहीं, टीचर नहीं, ट्यूटर नहीं, तो आपको क्या पता आपका सवाल गलत है कि सही है। मास्टर से जांच तो करवानी पड़ती, टेस्ट कराना पड़ता, चेक। आप ये साइंस, आप सोच, हिंदी अंग्रेजी काखा गाघा पढ़ने के लिए स्कूल, मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हैं। वहाँ मास्टर ही तो पढ़ा, स्कूल की दीवार पढ़ाएगी। और आप साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद की चेतन पराविद्या, इसको जानने समझने के आप पानी पत्थर के भरोसे ही रह गए। कोई पेड़ के भरोसे है, कोई पानी के भरोसे, कोई पत्थर के भरोसे। कभी आप इस पर सोचते हो?
रामायण क्या कह रही है? गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंची शंकर शम हुई। जैसे दुनिया का ज्ञान बिना गुरु के, बिना मास्टर के, टीचर के नहीं मिल पाता है, उसी तरह से साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बाद जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, कैसे निकाला जाएगा मौत के समय, कैसे नरकों में डालते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद करते हैं, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती। इतना पाठ आपको पढ़ना, इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधा बताएंगे आपको? आम जामुन पीपल का पेड़ आपको काका गागा नहीं पढ़ा सकता। ये पानी और पर्वत पहाड़ आपको ABCD नहीं सिखा सकते। आप धोखा मत खाओ, पूजा करो आप। ये महापुरुषों की निशानी है, चिन्ह है। भगवान राम का जन्म अगर अयोध्या में न होकर आज बदायूं में हो गया होता, आज कोई अयोध्या की मिट्टी की पूजा करता? भगवान राम का मंदिर बदायूं में बनता और सारी दुनिया के लोग बदायूं में पूजा करने आते। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में न होकर अगर मुरादाबाद में हो गया होता तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मुरादाबाद में बनता। मथुरा की बाली मिट्टी को कौन पूछता? अरे अपने बाप दादों की भी मूर्ति फोटो आप घर में रख देते हो, जान रहे हो कि दादा आप चले गए, मर गए, दादा की फोटो पर भी फूल माला चढ़ाते हो, पुण्यतिथि मनाते हो। सुबह नहा धोकर आदमी फूल माला चढ़ा देता। आपके बाप दादा की फोटो को कोई आपके सामने फाड़ कर फेंक दे, गोली चल जाए, गोली मार दोगे आप, जबकि जान भाई तो फोटो है। लेकिन फिर भी आप सम्मान करोगे कि हमारे दादा का अपमान कर दिया। ऐसे महापुरुषों के बनाए हुए जगह स्थान, जहाँ महापुरुष जन्म लेते हैं, जहाँ साधना करते हैं, तपस्या करते, जहाँ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते, योग करते हैं, जहाँ उनका शरीर त्याग होता है, समाधि बनती, जहाँ वो रह करके अपना रात बिताते हैं, यह स्थान तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया। आपके इस बदायूं जिले में बहुत से स्थान हैं, लेकिन ये किसी न किसी स्पिरिचुअल पावर, किसी न किसी आध्यात्मिक महापुरुष से, साधु संत महात्मा से जुड़े हुए हैं। सबका इतिहास जब आप पता लगाओगे तो किसी न किसी साधु संत महात्मा अवतारी पुरुष से वह स्थान जुड़ा है। बालू मिट्टी पानी पत्थर की पूजा नहीं। अब गंगा तो इतनी लंबी चौड़ी बह रही, लेकिन प्रयागराज